तामीराती कंस्ट्रक्शन में नुक्स। ये नजर लगाओ कि लिख के ले आयो करूँ। हाँ, ये मैंने सर को लिख के दिए, ये हमारी गलती है। कंस्ट्रक्शन में अमूमी गलतियाँ और उनका तदारुक। ये हमारा मौजूद है। हमारे साथी बार बार एक ही गलती कर रहे हैं कि वो रेपिटेशन ऑफ गलती कर रहे होते हैं। हम सब साथियों को ये चाहिए कि हम कुछ देर के बाद अपनी चीज़ को रिव्यू करें या हर महीने उसका जायजा लें कि हमें कौन कौन सी गलतियां बार बार बताई जा रही हैं। देखो, आपको बार बार एक गलती की निशानदही करी जा रही है, बार बार एक गलती की आपको निशानदही की जाती है। कोई भी साइट पे मैं आता हूँ, कोई भी चेकिंग करने वाला मैंने डिपार्टमेंट के आसिफ भाई आते हैं, तो एक गलती आपको बताते हैं। आपका काम है कि एक डायरी रखें और उस गलती को अपने पास नोट कर लें। फिर उस गलती के मुतल्लिक ये देखें कि आपको 2-3 चीज़ें होती हैं गलतियाँ करने में। एक गलती कंस्ट्रक्शन में वो रही होती है जो ला इल्मी की वजह से होती है, कि आपको वो इल्म नहीं है तो गलती हो रही है। दूसरी गलती होती है जल्दबाजी की वजह से। तीसरी गलती होती है लापरवाही की वजह से। जल्दबाजी से भी गलतियाँ होती हैं, लापरवाही से भी गलतियाँ होती हैं। और सबसे आखिरी जो किस्म होती है गलती की, वो ये होती है कि उसी गलती को बार बार रिपीट करते रहते हैं। जानबूझ नहीं, जानबूझ के नहीं करता कोई भी, यानी आदतन ये है कि उसको पता ही नहीं है कि मैंने एनालिसिस करना है और उसको ख़त्म करना है। गलती अमूमन हमारे साथी जानबूझ कर नहीं करते, इसलिए मैंने ये लफ्ज़ को भी इस्तेमाल नहीं किया। लापरवाही से हो सकती है, जल्दबाजी से हो सकती है, लाइल्मी की वजह से, यानी उसमें आपकी लाइल्मी एक ही गलती। दूसरा जल्दबाजी की वजह से। लापरवाही, आपको पता भी है, जल्दबाजी भी नहीं कर रहे लेकिन लापरवाही कर रहे। लापरवाही और जल्दबाजी में बहुत फर्क होता है। आपने स्लैब एक ही दिन में बांधनी है, उसमें जो गलतियां आएंगी वो जल्दबाजी की वजह से। स्लैब आपने 1 महीने में बांधी लेकिन वहां जाके चेक नहीं किया, फीता नहीं आपके पास, कोई चीज़ आपके पास नहीं है, टूल नहीं है, तो आपने लापरवाही। और ला इल्मी एक है कि आपको बस इल्म ही नहीं है क्या करना है। सबसे पहले जो हमारी इस टाइम हमारे रीड में जो सबसे बड़ी गलती इस टाइम चल रही है वो ये है कि ये है वजूहात, गलती की वजूहात। जो हमारे रीड में गलतियां चल रही हैं इस वक्त, हम जो कंस्ट्रक्शन में नोट करते रहे पिछले इस पूरे क्वार्टर में, ड्राइंग को समझना। और समझाना और उसको रीचेक करना। और ड्राइंग्स को मुकम्मल नाफिज करना, साइड पर मुकम्मल। ये हमारी गलती नंबर 1 है। ये वाकई सबसे बड़ी गलती है। ये हम सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि हमारे साथियों को ड्राइंग हम पढ़ते ही ड्राइंग हम नहीं पढ़ते। हमने शरीफ को ड्राइंग दे दी है, शरीफ ड्राइंग पढ़ता है, उसके मुताबिक काम करता है। हमारे सुपरवाइजर ड्राइंग को, लेबर ड्राइंग तो पढ़ेगी जाहिर बात है, उन्होंने चीज़ें बनानी है, वो तो ड्राइंग के मुताबिक ही करेंगे। लेकिन हमारे सुपरवाइजर को सबसे पहले जब ड्राइंग का सेट मिलता है तो वो ड्राइंग को पढ़े, ड्राइंग के सारे कंपोनेंट पढ़े, उसकी बारीकियां पढ़े, उसकी डायमेंशंस पढ़े, और फिर ड्राइंग को समझना। ये एक जिम्मेदारी है। ये अभी हमसे पोटी में पहले खुद समझना, फिर लेबर को समझाना, समझाने के बाद जब उसके मुताबिक काम कर ले तो फिर रीचेक करना, और चौथे मुकम्मल नाफिज करना। रीचेक करने का ये मतलब नहीं आप रीचेक करके समटाइम बताते हैं ये गलती है और चले जाते हैं,
वो गलती दूर नहीं करता तो फिर नाफिज नहीं हुई। नफाज का मतलब ये है कि आपने रीचेक किया, जो गलतियां थी उनको दोबारा फिर करेक्ट करवाया खड़े होके। आप बता के चले गए भी ये गलती है, उसका क्या फायदा हुआ? हो सकता है वो 10 गलतियों में से 5 ठीक कर दे, 5 ना कर दे। यही होता है। ये जो आप हमारा बता के चले गए 5 में से 4 ठीक करे, 4 ना ठीक करे। आपने नोट करना है कि ये 10 गलतियां मैंने चेक निकाली थी, तो ये चेकिंग को दोबारा आगे उसको चेक करना कि जो मैंने गलतियां बताई थी से दूर की। ये होता है निफाज। तो 4 स्टेप हो गए। पहले ड्राइंग को खुद समझना, फिर ड्राइंग को लेबर को समझाना, फिर काम को चेक करना या काम को रीचेक करना, जैसा काम चेक करना ड्राइंग के मुताबिक, फिर मुकम्मल नाफिज करना ड्राइंग। नाफिज का मतलब ये है कि आपने इंश्योर करना है कि यार जो ड्राइंग कह रही है वो चीज़ बन रही है, एक गलती नहीं बनेगी। अभी इसमें बार बार बात और आगे बात करते हैं। हमारी गलती नंबर 2 जो चल रही है, चेकिंग के टूल का इस्तेमाल ना करना। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, चेकिंग के टूल्स को ना करें। आप फील्ड में खड़े होते हैं, फौजी खड़े होता है तो गन होती है उसके पास। लेबर को पता चल जाएगा कि भाई सुपरवाइजर चेक ये नहीं कि जब दुश्मन आ जाए तो पूछो मेरी गन किधर है, मेरी गन किधर है, लाओ लाओ गन लाओ, उसको लाओ, उसको लाओ, उसको लाओ। नहीं, हर एक के पास किट होनी चाहिए। चेकिंग के टूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला टूल आपके पास होना चाहिए फीता, 3 मीटर वाला फीता का बस्ता, स्टील का, कम से कम 3 मीटर। यह हर टाइम आपके पास हो। दूसरा टूल है आपके पास सार, यह आपके पास होनी चाहिए। तीसरा आपका टूल है गुनिया। गुनिया आपके पास होना चाहिए। चौथा आपके पास टूल है हैंड है। पांचवा आपके पास टूल है गज। आपका अपना गज मौके पर मौजूद होना चाहिए। ये प्लस्तर चेक करने में आपके काम आए। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए डोरी। ये डोरी, ताकि आप चेक करें डोरी फीते वाली डोरी नहीं ना, मुर्गी वापस पीछे आ जाने। ये डोरी भी तो लाना मंगाई। ये डोरी का आपके पास एक होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा वाटर लेवल पाइप, ये आपके ना अपनी साइड पे टूल होने चाहिए। वाटर लेवल, तो ये आपका वाटर लेवल। जैसे यार साइड में बंदा टूल रख ले, लेवल पाइप, जहाँ आपने लेवल चेक करना है, पानी डाला और ऊपर चेक कर लिया। वैसे सर ये इजाजत हैं अगर, हाँ, मतलब ये जब किट पूरी बना लें, पूरी बना के ना बक्सा छोटा सा होता है, उस बक्से में हर साइड में हमारी हो, हर साइड पे हर एक साइड को नीचे जैसे ब्रीफकेस होता है, जब वो लेकर जाए वो लेके जाए चेकिंग में। उसके बाद आपके पास होना चाहिए विनियर क्लिपर। सिक्रिगेज नहीं, विनियर क्लिपर से आपने मालूम करने हैं मुख्तलिफ किस्म के डाई। विनियर क्लिपर आपके पास होना चाहिए। स्क्रू गेज या स्क्रू गेज की प्लेट भी होनी चाहिए, गेज प्लेट। तो ये गेज चेक करने का टूल, ताकि आपको पता लगे 3 नंबर आया है, नहीं आया। ठीक हो गया। एक आपके पास होना चाहिए फील्ड में तराजू, डिजिटल तराजू है, छोटा सा, एक साइड पे होना चाहिए, जो आप कोई चीज से वजन सरिये की फुट की स्लाब तोल सके, बजरी तोल सके, कोई चीज आप तोल सके वो, ये आपके पास है। एक आपके पास फील्ड में होना चाहिए पीएच मीटर। डिजिटल मिल जाता है, बहुत सस्ता मिल जाता है, ताकि आप पानी की पीएच में नहीं सकते। एक आपके पास होना चाहिए टीडीएस मीटर।
ताकि गंदा पानी आप इस्तेमाल ना करें। जैसे नाले का पानी आप यूज कर रहे थे तो TDS मीटर, एक आपके पास होना चाहिए थर्मामीटर, ये आपके पास होना चाहिए। इसकी फोटो लेनी है तो ले, मैं मिटाने लगा। इसको जरा चाड़ना है। चेकिंग के टूल्स आपके पास होने चाहिए। इनके बगैर कोई इंजीनियर नहीं है फील्ड में। इसके बगैर कोई इंजीनियर नहीं है फील्ड में। तो आपने ये अपने पास एक किट रखनी है, सारी उम्र रखनी है। ये नहीं कि 1-2 दिन के लिए आप ब्रीड में काम करते हैं, नहीं करते हैं, कहीं और काम करते हैं, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब आज के बाद से ये चीजों की आप किट बना ले। इतनी महंगी नहीं है चीजें। आप ये गज भी ज्यादा बड़ा ना ले, छोटा वाला ले लें, लेवल ऊपर चिपका के। इसके अलावा सेफ्टी से संभाल का ना होना, सेफ्टी का ख्याल ना करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होगी। उसमें हर बंदे के पास होना चाहिए एक हेलमेट उसके पास, ताकि उसके सर पर कोई चीज न गिरे। हर बंदे के पास हेलमेट होना चाहिए। हर बंदे के पास ऐनक होनी चाहिए, ताकि कोई डस्ट और कोई ऐसी चीज उसकी आंखों में ना गिरे। हर बंदे के पास सेफ्टी शूज होने चाहिए। ये यहां से टो होती है इसकी, ये सेफ्टी शूज होने चाहिए। हर बंदे के पास फील्ड में जाने से पहले दस्ताने होने चाहिए, एक जोड़ा दस्तानों का होना चाहिए, ताकि वो किसी चीज को हाथ लगाए तो उसको करंट ना लगे, कोई और मामला ना हो, उसका हाथ ना जख्मी हो। कंक्रीट की चीजें चेक कर रहा है तो उसको दस्ताने होने चाहिए। एक बड़ी मजेदार चीज भी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सीढ़ी। ये जो आप ओए ओए करते रहते हैं ना, अपनी लेबर को तवज्जो देकर सीढ़ी मारे, जिम में तो बताएं काम करने से पहले, जब भी सीटी की आवाज आए तो मार कर देखें तो प्रॉब्लम होगी, तो वो आपकी तरफ देखेगा तो ये सीटी होनी चाहिए। तो ये चीजें आपके पास हेलमेट, और एक आपके पास सेफ्टी वो जो है ना, ये जैकेट होनी चाहिए, सेफ्टी जैकेट, ताकि आप 100 बंदों में खड़े हो तो पता लगे सुपरवाइजर कौन सा है, ढूंढना ना पड़े। लेबर बाहर से आती है, उसको पता नहीं लगता, तो आपके पास सेफ्टी जैकेट हो, ताकि पता लगे सेफ्टी जैकेट वाला बंदा सुपरवाइजर है इस टाइम। ये आपके पास चीजें होनी चाहिए। और एक आप लोगों के पास फील्ड में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। हर साइड पे फील्ड का फर्स्ट बॉक्स होना चाहिए, ताकि किसी को चोट लगे तो फौरी तौर पे उसके अंदर आप उसकी फर्स्ट एड कर सकें। ये हर साइड पे लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी अमूमी गलती है कि अगर किसी को चोट लग जाए, खून ज़्यादा निकलने लग जाए, तो कहीं दूर ले जाने में उसका खून ज़ाया हो जाए, किसी की लात टूट जाए, तो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी आपको होनी चाहिए। कोई छत से गिर जाए, किसी के ऊपर सामान गिर जाए, कोई भी अगर जख्मी हो जाए तो उसके साथ आपने क्या करना है, आपके पास फर्स्ट एड की ये सामान होना चाहिए। समझिए आप? जी सर। ये हमारी गलती है कि हम सेफ्टी को ख्याल नहीं करें। ये वो गलतियां हैं जो हम अमूमन कर रहे हैं। अभी कोविड है तो उसके लिए आपके पास मास्क नहीं होना चाहिए जब तक कोविड चल रहा है। अच्छा, गलती नंबर 3, गलती नंबर 4, मोटर
बनाने में क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं? एक ये है कि हम ड्राई मिक्स को हम वेट मिक्स बना लेते हैं, वेट कर देते हैं मिक्स को, और हमारे पास जो सीमेंट का सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है? 45 मिनट। जिस 45 मिनट के अंदर हमारी सीमेंट सेट हो जाती है, लेकिन हम इतना मॉडल बना लेते हैं कि वो सारा दिन पड़ा रहता है। उसका ड्यूरेशन हम कर देते हैं 3 से 4 घंटे लगाते लगाते मोटर, तो वो मोटर में रेसिस्टेंस खत्म हो जाती है। तो आपने वेट करना है जितना जितना आपको 45 मिनट में लगा सकते हो, अदरवाइज आप उसको ड्राई रहने दो, खुश्क पानी ना डालें, और इसकी मिक्सिंग में अच्छे तरीके से ना करना। मिक्सिंग के जो मोटर के लिए जो हम पैमाइश करते हैं, उसके लिए हमारी तगारियों का हिसाब किताब जो कुछ भी है, पैमाना, वो ये बॉक्स हो सकता है, ढगा जिसको बोलते हैं, उसका ना होना, यानी पैमाइश पैमाना ना होना जिसे नाप के डाला जाए, इससे हमारी मिक्स रेशो डिस्टर्ब होती है। अच्छी तरह उसको मिक्स ना किया जाए, हमवार सतह पर मिक्स ना किया जाए, नीचे से मिट्टी और इम्प्योरिटीज उसके साथ लग जाए। तो ये हमारा मोटर का बनाने में गलतियाँ हम कर रहे हैं। तो हमेशा जो भी आप मोटर बना रहे हैं, देखिए मोटर में कहाँ का इस्तेमाल आता है। ये मोटर जो है 1-4 हम यूज कर रहे हैं प्लास्टर में, प्लास्टर के लिए, 1-6 इस्तेमाल कर रहे हैं हम चिनाई के लिए। तो मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारी पूरी बिल्डिंग की चिनाई हो रही है मोटर की बेस पर, हमारी पूरी बिल्डिंग की प्लास्टर हो रहा है मोटर की बेस पर। कंक्रीट भी एक मोटर है। कंक्रीट में सीमेंट प्लस रेत, ये हो गया मोटर। अगर इसमें हम क्रश जमा कर दें तो फिर ये सारा फार्मूला हो जाएगा कंक्रीट। तो इसका मतलब है कंक्रीट के अंदर भी मिक्स रेशो आपने सही रखी है, मिक्सिंग जो है ना। तो हमारा बेसिकली काम पड़ता है मोटर, क्रश कंक्रीट बनाते हैं या हम मोटर बनाते हैं। हम साइड पे ज्यादा काम करते हैं, हम ईंटें नहीं बनाते साइड, सरिया साइड पे नहीं बनाते, दरवाजे हम एल्युमिनियम के साइड पे नहीं बनाते, लकड़ी के दरवाजे हम साइड पे नहीं बनाते, बल्ब हम साइड पे नहीं बनाते, पंखे हम साइड पे नहीं बनाते। हम बिल्डिंग की कितनी ही चीजें, रंग हम साइड पे नहीं बनाते, लेकिन हम क्या बनाते हैं? मोटर। मोटर में हमें ज्यादा माहिर होने की जरूरत है जी। हम क्या बनाते हैं? कंक्रीट। तो हमें कंक्रीट में माहिर होने की जरूरत है, सरिया तो आप बनाते ही नहीं, कंक्रीट तो अच्छी बनाए। ये दो चीजों में जिसने महारत हासिल कर ली, वो साइड सुपरविजन में कभी मार नहीं खाए। आपको 1000 चीजें नहीं सीखनी, आपने पंखा लगाना नहीं सीखना, आपने तारे बनाना नहीं सीखना, आपने पेंट बनाना नहीं सीखना, आपने मोटर बनाना सीखना। जितना अच्छा मोटर बनाएंगे, आपकी बिल्डिंग अगर 1:4 की रेशो सही मिक्स है, उसकी थिकनेस से, ये मिसाल तौर पर मोटर की मिसाल देता हूं, ये ब्रिक्स है, इसके दरमियान ये मोटर लगाया, ये यहाँ से आपने इसका जोड़ काटना है, ये वाला, ये जोड़ काटा आपने, ये मोटर लगाया, ये आपने मोटर लगाया। तो क्या है? मोटर इसकी जान है बिल्डिंग की जी। तमाम ब्रिक्स आपस में मोटर से जुड़ी हुई है। इस मोटर की थिकनेस आपने ज्यादा कम नहीं करनी है, खास स्पेसिफिकेशन है, इसको उसके मुताबिक कर। फॉर एग्जाम्पल आधी इंची से लेकर, या सूत्रों में बताता हूँ आपको, 4 सूत्र से 6 सूत्र से ज्यादा नहीं करते, 4 सूत्र से लेकर 6 सूत्र। जितनी अगर ये ज्यादा हो गई, मोटर मोटा हो गया, तब भी मसाइल है, क्योंकि ईंट तो वजन पड़ने से कम नहीं होती। मोटर अगर ज्यादा होगा तो मोटर के अंदर सेटलमेंट आ जाएगा। ज्यादा वजन पड़ने से मोटर, अगर आपने 6 सूत्र रखा था, 5 सूत्र हो जाएगा, वो सारी दीवार का 5-5 सूत्र होएगा ना, क्रैक्स आ जाएगा। मेरे यहाँ हमारे जो क्रैक्स आते हैं ना, वो शायद बुनियादी वजह ये है, मोटर सही रखना है आपने, मोटर रखने की वजह। हाँ, तो ये आपने मोटर बनाने में हमारी ये गलती है। आपने मोटर सीखना है,
और इसी तरह प्लस्तर का मोटर सीखना है। अभी हम मैनुअल मोटर मिक्स कर रहे हैं तो आपने कल्टी अच्छे से डालनी है, यानी जो आपकी लेबर लगी हुई है उसको बोले कल्टी सही लगाए, रेत और सीमेंट को यकजान कर दें। बहुत टाइम ऐसा होता है लापरवाही से मिक्सिंग होती है, रेत में सीमेंट सही तरह से मिक्स नहीं हो सकती जी। तो किसी पोर्शन में सीमेंट ज्यादा हो जाती है, किसी पोर्शन में कम हो जाती है। उसकी कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से बिल्डिंग के अंदर ताकत में फर्क आ जाता है, किसी जगह फर्क, किसी जगह कहीं एक 6 का मोटर आ गया, कहीं एक 8 का आ गया, था एक 4 ही, लेकिन कोई एक 2 का हो गया, कोई एक 1 का हो गया। मिक्स सही नहीं किया उसने ड्राई स्टेज पे। अच्छी तरह ड्राई की कल्टियां लगवाएं, मिक्स अच्छे से कराएं और कोशिश करें कि अगर आप मशीन से मिक्स कर लें, हाफ लोड मशीन से, तो और अच्छा कर सकते हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, गलती नंबर 5। वैसे सर एक यहाँ ये जो है एक छोटी मशीन आती है बिल्कुल हाथ से चलने वाली, जो बिल्कुल रेडी नमा होती है, वो भी वो अगर मिल जाए साइड पे मिल जाएगी, आप ध्यान में रखेंगे हर चीज मिल जाएगी, मिल जाएगी। अच्छा, बार बेंडिंग शेड्यूल का ना होना, ये भी हमने बार बेंडिंग शेड्यूल सीखा है। बार बेंडिंग शेड्यूल का ना होना, जब आपको बार बेंडिंग शेड्यूल आपने बनाया होगा ना, तो सरिया आप आराम से चेक कर लेंगे। फिर सरिया चेक करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि आपने बार बेंडिंग बनाते वक्त सरिया ड्राइंग सारी स्टडी की है। जब आप उस स्टडी ड्राइंग के साथ बनाने जाएंगे, चेक करने जाएंगे, स्टील स्लैब और उसका स्टील चेक करने जाएंगे, आपके लिए बहुत आसानी होगी, हलवा बन जाएगा, बहुत आसानी से कर सकेंगे। ये हमारी गलती नंबर 5 है, ना बनाना। गलती नंबर 6, कामों के दौरान साइट को साफ ना रखना। कहीं तारें पड़ी हुई हैं, कहीं पानी पड़ा हुआ है, कहीं ड्रम पड़े हुए हैं, कहीं शटरिंग का सामान पड़ा हुआ है, कहीं कीलें पड़ी हुई हैं, नहीं, आपने अपनी साइट डेली साफ करा दी। जो लेबर जहां से काम करके जाए वो वहां सफाई करे, अपने टूल्स लेकर जाए, अपनी चीजें लेकर जाए, साफ करके शाम। अगर उसने प्लस्तर किया है, चौखाट गंदी हो गई है, चौखाटे साफ करें। अगर वो रंग करके गया है तो नीचे पड़ने वाली छींटे साफ करें। तो उस दिन आसानी से हो जाती है। जब वो बिल्कुल जम जाती है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। डेली बेसिस पे बिल्डिंग की सफाई रखनी है और साइट को आप कीपिंग रखना है, यानी आपने मैनेजमेंट करनी है कि मेरा सरिया कहाँ रखा हो, मेरा पानी का ड्रम कहाँ रखा हुआ हो, मेरी सीमेंट कैसे रखी हुई हो, मेरी फलानी चीज़ कैसे रखी हुई हो। तो साइट आपने साफ रखनी काम के दौरान, ताकि कोई हादसा ना हो सके, बिजली की तारें ना हो, स्लिप होकर ना गिर जाए, ऑयल ना गिरा हुआ हो, कोई ऐसे सारी चीज़ें अब आपके ध्यान में आ रही। तो काम के दौरान साइट को साफ ना रखना। जनरेटर खासतौर पर वहीं के वहीं छोड़ जाते हैं सारे काम करने के बाद। जनरेटर को साफ करना, उसकी सफाई करना, ये जो हमारी मशीन, जो हमारे हाफ लोड मशीन जो की मलकियत है उसको साफ सुथरा करना, ये आ गया। अच्छा, मिक्सिंग वाटर को, अब हमारी गलती नंबर जो 7 है ना, ये सारी कंक्रीट बनाने की गलती है। ये कंक्रीट बनाने की गलती है। कंक्रीट बनाने में सबसे बड़ी गलती यह है कि हमारी क्रश की ग्रेडिंग ना हो। पहले मटेरियल से ले लेते हैं, क्ले कोटिंग होना, हमारी जो क्रश है उसका क्ले कोटिंग होना, हमें उसको साफ करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। हमारी रेत के अंदर क्ले कोटिंग होना, रेत सही ना होना, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ना आना, फिर पानी साफ ना होना, नाले से ले लेना या कहीं और से ले लेना। कंक्रीट के सबसे पहले मटेरियल, सीमेंट ताज़ा ना होना, पुराना सीमेंट होना, ये सारी चीज़ें चेक करें। कंक्रीट बनाने में ये गलती है कि हमारे जो आपने देखा होगा लेबर, कभी वो रेत ज़्यादा तगारी में लेके जा रही होती है, कभी तगारी कम लेके जा रही होती है, उसकी जो मिक्सिंग रेशो है उसको डिस्टर्ब करें। आप एक दफ़ा 1, 2, 4 का पैमाना बना लें। आपकी जो इस टाइम सीमेंट की बोरी है वो 1.25 CFT की है जी। आपकी जो रेडी है वो 2.5 की है। अगर आपने रेत डालना है तो 1 रेडी डाल लो, अगर आपने क्रश डालना है तो 2.5 जमा 2.5 5 CFT डाल दो, तो ये 1, 2, 4 की रेशो बन जाएगी। और रेडी का जो सूल है, ये रेडी है आपकी व्हील बारो, ये इसको यहां तक फिल कर लो, इसको कभी भी यूं फिल नहीं करना, ये गलत है।
वाटर अच्छा बन सके और वो उनको काम में आसानी हो सके, लेकिन आपकी मिक्स को वो डिस्टर्ब कर देते। फिर इसके अंदर पानी की मिकदार आपने कंट्रोल करनी है स्लम के जरिए, यानी बार बार आपने कोई आपको एमएनई आए ना आए, मैं आऊँ ना आऊँ, आपने स्लम से अपना पानी बार बार कंट्रोल करना है। वाटर स्लम से वाटर कंट्रोल करना है, रेडी का और मिक्सिंग मटेरियल भी सही डालनी है। फिर एक और चीज़ है, कोई आपके साथी चेक कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, स्टॉप वॉच लेके इसके ड्रम की रोटेशन भी चेक करें। ये जो आपका आता है ना मिक्सर मशीन, ये कितने चक्कर लगा रहा है एक लोड के दौरान इसको कितने चक्कर लगाने चाहिए, वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन ये आपने पढ़ना भी है और मुझे भी बताना है। मैं आपको बता दूंगा, मुझे पता है, लेकिन आप इसको नोट करेंगे कितने रोटेशन चक्कर लगाते हैं। इसको आरपीएम कहते हैं, रोटेशन पर मिनट कितने चक्कर लगा रहे हैं। कम टाइम ऐसा होता है कि स्लैब बड़ी होती है, शाम का टाइम होता है, वो जल्दी जल्दी निकालने लग जाता है, पूरे चक्कर नहीं देता उसको। सम टाइम ऐसा होता है कि सिग्नल लगा के खड़ा होता है, वो घूमती रहती है मशीन, उससे सेग्रीगेशन हो जाती है। तो ये हमें कंक्रीट बनाने के अंदर जो गलतियां हम कर रहे हैं, उससे हमारा अगर पानी ज़्यादा डालेंगे ब्लीडिंग हो जाएगा, पानी अगर कम डालेंगे हनीकॉमिंग हो जाएगा, पानी में अगर बहुत ज़्यादा कर दिया उसका सेग्रीगेशन हो जाएगा, उसको अगर सही घुमाया नहीं, मिक्स नहीं किया तो रेत बजरी, ये सारी बीमारियां हैं कंक्रीट की, जिससे उसकी स्ट्रेंथ डिस्टर्ब होगी। एक सर पानी डालने वाली बाल्टी हमें अपनी तैयार करवा के उनको देनी है। हाँ वो करा ले, यानी एक कस्टमाइज्ड बाल्टी डालें, जिस जगह कंक्रीट हो हम अपनी बाल्टी दें। हाँ वो वाली बाल्टी। और एक ड्रम जो आपका नीले रंग का खड़ा कर दें, और नीले जो ड्रम है ना पानी का, उसमें आपको पता है 200 लीटर पानी आता है। हर टाइम नलका चला के ना रखें, एक ड्रम 2 ड्रम रखें, एक को भरें, जब वो खाली कर दे तो पता लगे कि उसको पता है कि ये 5 बोरियों में या कितनी बोरियों में हमने 16 लीटर, मिसाल तौर पर 16 लीटर आ रहा है आपका पानी। तो अब आप ये देखेंगे कि 200 डिवाइडेड बाई 16, 12 बोरियों के साथ एक ड्रम दे उसे पानी, फिर वो ज्यादा नहीं डाल सकेगा। उसे बोलो ये 12 बोरियों के साथ यही पानी मिलेगा, अगला ड्रम भर के दे, वो खाली हो जाए तो उससे 12 बोरियों का होगा, तो इससे भी कंट्रोल हो जाएगा अदरवाइज। और या फिर उनको पहले से ट्रेनिंग दें आप। ये वो गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं काम के दौरान, कंक्रीट बनाने के दौरान भी होती है। कट्टी लेबर को बुला के ट्रेनिंग दी, पानी वाले गूंगे को। कंक्रीट की हम कॉमन गलतियां कर रहे हैं, लाइन डोरी की गलती कर रहे हैं, जो हमें अक्सर जो आगे बार बार लोग बता रहे हैं कि यार आप गलतियां कर रहे हैं, तो हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हम लाइन डोरी नहीं चेक करते बिल्कुल भी। तो गलती नंबर 8 है लाइन डोरी साल पैमाइश को चेक ना कर। आप उस टाइम चेक करते हैं जब मैं नहीं चेक कर रहा होगा, आपने खुद चेक करना है, कोई चेक करे ना, डेली बेसिस पे चेक करना है। शटरिंग लगा रहे हैं, शटरिंग के लेवल चेक करना, पैमाइश के अलावा लेवल भी। तो आपने लाइन डोरी साल पैमाइश लेवल को चेक ना करना, ये हमारी बहुत बड़ी गलती चल रही है। तो तमाम साथी इस पर तवज्जो दें कि लाइन डोरी उनकी चीज़ों सबसे बड़ी गलती है। तो 8 नंबर गलती हमारी हो गई। अब हम आपको 9 नंबर गलती बताते हैं। ये वो गलतियां जो हम मुसलसल कर रहे हैं और आज के बाद उम्मीद रखते हैं कि हम नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं है, जो बंदे आज यही चेक करते जा रहे हैं और आप वही गलतियां करते जा रहे हैं। तो 9 नंबर गलती हमारी ये है कि चुनाई में चेन्नई में क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं? ब्रिक्स की क्वालिटी की ब्रिक आए ना आए, जैसी आती है आप लगवा देते हैं। रिजेक्ट करना सीखें। अच्छी क्वालिटी की ब्रिक नहीं आई, उसका साइज सही नहीं आया, टूट का शिकार आई, फ्रॉग ऊपर रखें, टूट का शिकार आया, 2 नंबर ब्रिक साइज वापस करें। ब्रिक की क्वालिटी, वर्कमैनशिप की क्वालिटी चेक करें। वर्कमैनशिप की क्वालिटी में फ्रॉग ऊपर रख रहा है, करसंडा भर रहा है कि नहीं भर रहा, इसको हम करसंडा बोलते हैं। ये जो वर्टिकल गाड़ी होता है, ये सब नहीं बदल, और ये बॉटम में है।
तो ये करसंडा भर रही है कि नहीं, ये करसंडा, ये 90% उंगली बच्चे ऐसे निशान से लगा दें। ये देखें, ऐसा तो नहीं है कि ईंटें बिछा के और ऊपर मसाला डाल रहे हैं, ऐसा भी करती है लेबर। जो अनाड़ी के सुपरवाइजर होते हैं तो उनके लिए सारी ईंटें बिछा के ऊपर मसाला बिछा के ऊपर हाथ मार के फिर सारी ईंटें बिछा के फिर मसाला डाल के एक एक ईंट लगवाएं उससे करसंडे में। पहले मसाला डालते हैं फिर ईंटें जोड़ी जाते हैं। हाँ, ठोकते भी है थोड़ा सा टूटा, लेकिन वो ऐसा करते नहीं, करसंडे से लगाए, ईंटें ना जोड़े। एक ईंट लिए उसने यही क्या है, ये ईंट रखे, पहले मसाला डाले, नीचे सारा बेशक डाल दे, फिर जब लगाते हैं यूं उठा उठा के करसंडा लगाता जाए, ऐसे लगा। तो ये हमारी 9 नंबर गलती है। 10 नंबर गलती भी है हमारे पास। ये मैंने बहुत पूरे इसमें क्वार्टर में गलतियां तलाश की हैं आप लोगों की। लोकल मटेरियल खरीदने में गलती। अस्सलामुअलैकुम, करिए सर, ठीक है। हाँ, लोकल मटेरियल खरीदने में हम गलती करते हैं, उसमें हमारी गलतियां कौन कौन सी हो सकती हैं? उसमें हमारी गलतियां हो सकती हैं इसमें क्वालिटी की गलती हो सकती है, मिकदार की गलती हो सकती है, कम मिकदार दे दे, हम नाप तोल नहीं कर रहे, क्वालिटी चेक नहीं कर रहे, रेट का मुआवजा एस्टीमेट से नहीं कर रहे। एस्टीमेट में 10 रुपये रेट लिखा हुआ है, हम 12-15 रुपये खरीद रहे हैं, तो आखिर में वो हमारा लॉस हो जाएगा, हम उसमें आउट हो जाएंगे। तो लोकल मटेरियल जो भी खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी चेक करें, मिकदार चेक करें, रेट का मुआवजा करें एस्टीमेट। ये हम 3 गलतियां बता रहे हैं। अच्छा, गलती नंबर 11, बर वक्त रिपोर्ट ना करना। इसमें हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं? फोटोज की गलतियां कर सकते हैं, फोटोज ना भेजना, बिल्लात ना भेजना वक्त पर, बिल्लात और फोटो हेड ऑफिस वक्त पे ना भेजना, बर वक्त रिपोर्ट करना, और कोई अगर गलती चल रही है उसको बताने में शर्माना। और उसको खुद से ठीक करने की कोशिश करना। आपने शर्म नहीं करनी, कोई गलती हो जाए तो आप फौरी तौर पर बर वक्त रिपोर्ट करेंगे ये गलती होगी। अब हम इसको कैसे करें? काला गलत हो गया, हनी कॉमिंग ज़्यादा आ गई, खुद से मरम्मतें लगा के उसको छुपाएं नहीं, डिस्कस करें, शर्माना नहीं। आपने हेड ऑफिस में मुझसे पूछें, आपसे नियाज भाई से पूछें, अपने चीफ इंजीनियर साहब से पूछें, सुपरवाइजर से पूछें, लेकिन आपने उस गलती को छुपाना नहीं है, शर्माना नहीं है, हमें बताना है। आज खुद कोई काम करना, आज खुद तब्दीली या स्कूल इंतजामिया के बताने पे तब्दीली, आपने कोई तब्दीली नहीं करनी, ना खुद से करनी है, ना स्कूल इंतजामिया के कहने में करनी है। जो ड्राइव में है बस वही आपने करना, बस कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं करनी है। इसमें विकास में पड़ता है, आपने खुद से ड्राइंग में किसी किस्म की तब्दीली नहीं करनी। तो ये 12 तब्दीलियां आज हमने आपको बताई।